नमस्कार, मैं संजीत कुमार। आप देख रहे हैं जनजोश। बोधगया में भूमाफियाओं का बढ़ता खेल। अपने हिस्से की जमीन बेचकर गोतिया की जमीन पर कर रहे हैं दावेदारी। बोधगया में दिन पर दिन भूमाफियाओं के एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने हिस्से की जमीन बेचकर मोटी रकम लेकर गोतिया के हिस्से पर भी कर रहे हैं दावेदारी। वहीं इस तरह के हरकत से दूसरे गोतिया हैं काफी चिंतित। दरअसल यह मामला बोधगया के न्यू तारीडी भागलपुर का है, जहां पर बुधवार को मोहम्मद कयूम ने पत्रकारों को बताया कि मेरे परदादा बुल्लक जोल्हा के परिवार के तीसरी पीढ़ी के अन्य सदस्य अपने हिस्से के जमीन बेचकर मेरे हिस्से के जमीन पर दावा कर रहे हैं, जबकि मेरे परिवार के पूर्वजों द्वारा लगभग 70 वर्ष पूर्व बंटवारा हो गया था। 70 वर्ष के बाद मोहम्मद फखरुद्दीन मियाँ उर्फ फेकू मियाँ द्वारा गलत कागजात बनाकर भूमाफियाओं के पास जमीन बेचने का साजिश किया जा रहा है। मोहम्मद कयूम ने बताया कि वहीं बोधगया के महंत द्वारा तत्काल जमीन सरकार को वर्ष 1941 में शेष रिटर्न दिया गया था। इसका बजदावा नकल प्रस्तुत किया गया था, जिसका सारा विवादित भूमि बुल्लक जोल्हा के नाम पर दर्ज है। साथ ही वर्ष 1971 व 1975 का निर्वाचन दिखाया गया, जिसमें भी नकल दिखाया गया, जिसमें अब्दुल रहीम मियाँ पिता बुल्लक मियाँ के नाम पर दर्ज है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी एक परिवार के सदस्य हैं। ये 4.5 एकड़ ज़मीन मोहम्मद फखरुद्दीन द्वारा, ये 4.5 एकड़ ज़मीन मेरा है बोधगया में और उसका डिग्री हुआ है, वह सरासर ही फर्जी बात है। फर्जी इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस पुराना प्लॉट से वो जिक्र करता है 4.5 एकड़ का, आज वर्तमान समय में उसमें बहुत सारा प्लॉट जो है वह बिहार सरकार का जमीन है। अब बहुत सारा प्लॉट पूर्व में संयुक्त रूप से ही बिक्री भी हो गया है। और वो जो जमाबंदी सुधार की बात जो कर रहे हैं, जो जमाबंदी सुधार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये एडीएम साहब का राजस्व गया का ये आदेश है। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डिमांड पार्टिकुलर किसी के नाम से जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि ज़मीन जहाँ से आया है वहाँ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ मतलब हमारे पक्ष में फैसला नहीं हुआ, इसके विरोध में हम अपील में गए हैं डीएम के पास, और हम आशा करते हैं कि हम वहाँ से जीतेंगे पेपर के आधार पर, तथ्यों के आधार पर। ये पेपर क्या कहता है? ये पेपर इसमें कहता है कि डिमांड को खारिज किया जाए। ठीक है, डिमांड खारिज हो गया। किसके नाम पर? नाम इसमें नहीं किसी का है, आदेश में किसी का नाम नहीं है, डिमांड खारिज करने की बात है। क्या कौन था? किया था मोहम्मद फखरुद्दीन मियाँ। अच्छा, हम लोग विपक्षी हैं। अच्छा, हम लोग पर किया गया था। हम लोग, हालांकि हम लोग गोतिया हैं, लेकिन वो कहता है कि गोतिया नहीं है। ये लोग तो गोतिया नहीं है। तो ये 1951 का एक केवाला है मेरे दादा के नाम से, इसमें वो शेयर लिए हुए है। इस दादा के नाम से केवाला है, इसमें शेयर लिए हुए है, इसको भी प्लॉट में डाल दिया है। तो किस आधार पर लिया इसमें हिस्सा में? और उसका जो सूट लैंड है 4.5 एकड़ जमीन का, हमारा जो ज़मीन प्रभावित हो रहा है उसमें है ही नहीं। इसलिए हम सीओ साहब को लिख के भी दिए हैं कि हमको जितना भी उसका जितना प्लॉट पर विवाद लाया है पुराना से, उसका हमको नया पुराना करके दिया जाए, जिसका आदेश भी उन्होंने दे दिया है नया पुराना करने के लिए। इससे दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा कि वर्तमान समय में जो है पूरा ज़मीन की क्या स्थिति है, बिहार सरकार कौन है और निजी कौन है, ये हम नया पुराना करने के लिए दिए हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि वो जो आज उनका जो स्टेटमेंट आया है वह एकदम बिल्कुल ही निराधार है। मतलब जो पेपर में छपा है वो बिल्कुल गलत खबर है। बिल्कुल गलत खबर है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 को जो डीएम साहब जांच बैठा दिए हैं। जांच में क्या आया है? क्या जांच अभी जारी है। जांच अभी जारी है। कितना तारीख की जांच हुआ? जांच के लिए कितना तारीख की ये पत्र निकला है? ये निकला है 31/3 को। लेटर नंबर है 1897। 31 को निकला है 1897। और ये दूसरा रिपोर्ट है, बाद में जो रिपोर्ट गया फिर डिटेल और रिपोर्ट गया। दूसरा में क्या आया है? उसमें भी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उपरोक्त जमाबंदीधारियों में से कई के भूमि पर मकान बना है एवं अधिकतर भूमि प्रतिसहन के रूप में दखल में है। इसमें भी दखल हम लोग का स्पष्ट सब लिखा गया है।
और इसमें उसका भी डिमांड है, मेरे विरोधी का भी। अच्छा। उसका भी उसी अनुसार उसका दखल है। हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 70 वर्ष पहले सब बुजुर्ग मतलब लोग जो उसकी डिमांड है जमीन, उसके अलावा आप लोग का भी जमीन अपने नाम करवा रहा है क्या? वो कहता है कि परिवार नहीं है आप लोग, कि आप लोग मेरे दादा अकेले थे। अच्छा, आप लोग का पारिवारिक मामला आ गया। हाँ, परिवार नहीं है। ये पारिवारिक मामला में सरकारी पदाधिकारी बलि का बकरा बन रहे हैं। सरकारी पदाधिकारी को बलि का बकरा बनने की आवश्यकता नहीं है। बना कोई तथ्य के आगे कुछ नहीं टिकता है। सीओ साहब क्या करेंगे इसमें? सीओ साहब जो तथ्य रहेगा सही ना भेजेंगे। सीओ साहब चाह के भी किसी को गलत मदद कर सकते हैं। फैक्ट रहेगा वही ना, जो आपके पास जो आधार है, फैक्ट है, या जो ब्लॉक में फैक्ट है, अंचल में फैक्ट है, उसी चीज़ को ना भेजेंगे। आज भी इसको हूबहू जाके मिला लिया जाए, अपना जिला पदाधिकारी अपना जांच करवा ले कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, सब पता चल जाएगा। अब ये मामला को कहाँ आप पहुँचाए हैं? हम लोग डीएम के यहाँ अभी हैं अपील में, और हम यही आप लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक डीएम के यहाँ से इसका अपील का निष्पादन नहीं हो जाता है, तब तक प्रशासन हमारी सहायता करे। और उसके तरफ से हमेशा धमकी भी मिलते रहता है, और ज़मीन मेरा भी सुरक्षा करें और मेरी ज़मीन का भी सुरक्षा करें। हम तो यही मांग करेंगे। और ये जो है, जो कहता है कि मेरा सारा ज़मीन मेरा है, तो फिर ये इसका मतलब क्या रह गया? जो ये है, जो सर्टिफाइड कॉपी है गुलाब जोला के नाम से 1941 का, ये सारा वही सब प्लॉट है जो 4.5 एकड़ का जिक्र करता है। वो 4 एकड़ 30 डिसमिल का वही सारा प्लॉट है। इसमें उनको हिस्सा मिल चुका है, सारा हिस्सा मिल चुका है। उनके दादा को हिस्सा मिला था, उनके दादा से उनको मिला, हमारे दादा को मिला था, हमारे दादा से हमको मिला। उसमें से मैक्सिमम वो बेच चुके हैं। मैक्सिमम 98%। एक खाली प्लॉट उसका बच रहा है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसका एक समिति बना के, जांच समिति बना के एकदम पारदर्शी तरीके से, और राजस्व के जानकार जो हैं उनके नेतृत्व में जांच किया जाए कि उसके बयान में क्या है और हम जो बता रहे हैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उसमें क्या है। ये तो सबके वाला ही बता रहा है कि सारा एक जवाब आप जरा आपको दीजिएगा। ये एडीएम के यहाँ से आदेश पत्र मिला, ये आदमी सीओ पर आरोप लगा रहे हैं कि सीओ और नन्हे और अन्य आदमी मिलकर आदेश को पालन नहीं कर रहा है। आदेश का पालन हो चुका है। आदेश का पालन 15 मार्च को हो चुका है। आदेश का पालन हूबहू जो एडीएम साहब, फिर भी सीओ पर उसके नन्हे पर वो अखबार इसलिए वो कह रहा है कि वो चाहता था कि खतियान के डिमांड पर नहीं जाके पार्टिकुलर मेरे नाम पर चले जाए। जैसे एक चीज़ आपको बताते हैं, जैसे बिहार सरकार का ज़मीन है, ठीक है, और रमेश के नाम से डिमांड चल रहा है, गलत जमाबंदी चल रहा है, और हम केस करते हैं कि बिहार सरकार का ज़मीन है और गलत डिमांड खुला गया है मनोज के नाम से, तो जमाबंदी रद्द का आ गया आदेश कि नहीं मनोज का जमाबंदी गलत है, तो क्या हम केस किए हैं तो मेरे नाम से ज़मीन आ जाएगा? क्यों बिहार सरकार के खाता में जाएगा? खतियान बिहार सरकार का है, गलत जमाबंदी रमेश के नाम से कायम हुआ, तो ज़मीन लौटेगा कहाँ? अंडरस्टूड है, कहाँ ज़मीन लौटेगा? ज़मीन तो वहीं ना लौटेगा जहाँ जाना चाहिए उसको। तो उसका स्वार्थ नहीं सदा इसलिए से बोल रहा है। ये ऑब्जेक्शन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं जी, इसका उद्देश्य क्या है आपका? क्योंकि सीओ पर उन्होंने आरोप लगाया, जी, आपका विरोधी पक्ष है, आप जी, लोग का गोतिया की मामला है, तो गोतिया के मामला में आखिर सीओ और अन्य पदाधिकारी क्यों बलि के बकरा बनेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये रिपोर्ट है सीओ साहब का, क्या ये प्रथम रिपोर्ट है, ये द्वितीय रिपोर्ट है। दोनों रिपोर्ट पढ़िए जरा, बताते हैं। ये जो है, ये है 31 अगस्त 21 का, 21 का, आज 22 चल रहा है। उस समय तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं था कि सीओ साहब किसके पक्ष में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और ये जो है एक दूसरा जो प्रतिवेदन गया वो भी 21 का ही है, ये दिसंबर का है, 1 अगस्त में है, 1 दिसंबर में है। इसमें दोनों रिपोर्ट, पहले वो रिपोर्ट पढ़िए, पहले को नहीं, प्रथम रिपोर्ट है ये, पहले उसको पढ़िए, इसको देखिए। नहीं पढ़िए ना, उसको नहीं पढ़ के आप बताइए, ऊपर का पहला पन्ना जो अच्छा, रिपोर्ट ठीक का है, फाइनल ठीक पन्ना है, है। ठीक है, रिपोर्ट का पहला पन्ना पढ़ते हैं।
उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 9 21 22 में मौजा मस्तीपुर थाना नंबर 360 रकवा